अस्सलाम वालेकुम जी बच्चे, आज हमारा टॉपिक है जी फंक्शंस ऑफ डीबीएमएस। डीबीएमएस के हमने आज फंक्शंस पढ़ने हैं। तो मतलब कौन कौन से काम आपको डीबीएमएस प्रोवाइड करता है उसके बारे में हमने पढ़ना है। सबसे पहले नंबर पे आता है जी हमारे पास डाटा प्रोसेसिंग। आपने यानी पहला फंक्शन जो है डीबीएमएस का वो डाटा को प्रोसेस करना है, यानी डाटा को बनाना, क्रिएट करना, स्टोरेज और अरेंजमेंट। तीन काम उसने लिखे हैं जी, क्रिएशन, ठीक है, उसके बाद स्टोरेज और उसके बाद अरेंजमेंट। ठीक है, वो उसके बाद वो कहता है प्रोवाइड एक्सेस टू डाटा, और फिर जो डाटा आपने स्टोर कर लिया है उस तक रसाई भी देनी है। ये काम होता है पहला डाटा प्रोसेसिंग के अंदर। ठीक है, यानी क्या करेंगे, पहला फंक्शन जो डीबीएमएस करेगा वो ये कि डाटा को क्रिएट करेगा, स्टोर करेगा और उसको अरेंज करेगा, और उसके बाद यूज़र को एक्सेस भी देगा कि वो उस डाटा तक रसाई हासिल कर सके। ये डाटा प्रोसेसिंग होता है। ठीक है, दूसरा फंक्शन ही हमारे पास आता है ट्रांजैक्शन सपोर्ट। ट्रांजैक्शन क्या है, किसी भी काम को करने के लिए जो स्टेप्स का मजमूआ होता है हम उसे क्या नाम देते हैं, ट्रांजैक्शन। ऑल स्टेप्स टू कंप्लीट आवर टास्क, यानी किसी काम को करने के लिए तमाम स्टेप्स का जो मजमूआ होगा हम उसे ट्रांजैक्शन कहेंगे। ये डीबीएमएस की एक सलाहियत है, खसूसियत है कि जब आप, ठीक है, उसमें काम करते हैं वो ट्रांजैक्शन वाली सूरत हाल होती है। मतलब क्या होगा कि उसमें जितने भी स्टेप्स हैं ना वो सारे मुकम्मल परफॉर्म होंगे, या तो मुकम्मल परफॉर्म होंगे या बिल्कुल नहीं होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि उसमें से कुछ स्टेप पे अमल हो जाए, कुछ स्टेप रह जाए, ऐसा नहीं होगा। ये उसकी सलाहियत है, खसूसियत है कि वो डाटा को एक तरतीब से जो स्टेप्स होंगे वो सारे परफॉर्म करेगा। ये चीज़ क्या होती है, ट्रांजैक्शन। यानी इसलिए उसने कहा है कि ये ट्रांजैक्शन को सपोर्ट करता है। ठीक है, इट इंश्योर ऑल स्टेप्स ऑफ ट्रांजैक्शन आर एग्जीक्यूट सक्सेसफुली, कि आपने तमाम स्टेप्स को सक्सेसफुली रन करवाना, ये डीबीएमएस की जिम्मेदारी है। इसको कहते हैं ट्रांजैक्शन सपोर्ट। ठीक है, वो कहता है इंश्योर डाटाबेस कंसिस्टेंट इवन सिस्टम क्रैश। इसका फ़ायदा क्या होगा, अगर आपका सिस्टम किसी वजह से क्रैश भी हो जाएगा तो आपका सिस्टम जो है, ठीक है, मतलब जो आपका डाटा जो है वो कंसिस्टेंट रहेगा, डाटाबेस आपकी कंसिस्टेंट रहेगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, इसकी मिसाल है, आपसे कहा जाएगी एक अकाउंट है उससे पैसे निकलवाने हैं, दूसरे में जमा करवाने हैं, तो ट्रांजैक्शन का फ़ायदा ये होगा कि जब तक पहले से पैसे निकाल के दूसरे में नहीं ना जाएंगे तो आपका ट्रांजैक्शन पूरी नहीं होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि पहले से पैसे निकल जाएं और दूसरे में जाएं ना, ये नहीं हो सकता। या तो दोनों अमल होंगे या बिल्कुल कुछ भी नहीं होगा। इसको हम नाम क्या देते हैं जी, ट्रांजैक्शन सपोर्ट कहते हैं। ठीक है, इसके बाद जी अगला स्टेप आ गया हमारे पास कंकरेंसी सपोर्ट। कंकरेंसी सपोर्ट ये क्या चीज़ है, एक ही चीज़ को एक से ज़्यादा लोग एक वक्त में एक्सेस करें। दोबारा सुन लें, एक चीज़ को एक से ज़्यादा लोग एक वक्त में एक्सेस करें, वो क्या कहलाता है, कंकरेंसी कहलाता है। तो ये डीबीएमएस की सलाहियत है, ये आपको कंकरेंसी की सहूलत देता है। कैसे जी, इट एनेबल मल्टीपल यूज़र टू एक्सेस द सेम रिकॉर्ड, ठीक है, एट द सेम टाइम। यानी एक ही वक्त में एक से ज़्यादा लोग एक ही रिकॉर्ड को एक्सेस कर सकते हैं। ये सूरत हाल क्या कहलाती है, कंकरेंसी। ये सपोर्ट करता है। इसकी मिसाल आप ऐसे ले लें, अब आपने नादरा डेटाबेस है, उसमें आप आईडी कार्ड बनाते हैं, उसके ऑफिस बेटा पूरे पाकिस्तान के अंदर बने हुए हैं। ठीक है, हर जगह पे अब सेम एप्लीकेशन है, सेम इंटरफेस है, हर जगह पे कहीं भी मुख्तलिफ नहीं है। यानी एक ही चीज़ को एक से ज़्यादा लोग एक्सेस कर रहे हैं एक वक्त में, हम उसे क्या कहेंगे, कंकरेंसी कहेंगे। इससे आपका ना तो डाटा लॉस होगा, ठीक है, ना वो इनकंसिस्टेंट होगा। इस वजह से ये आपको फ़ायदा होता है इसका। यानी कंकरेंसी का फ़ायदा क्या हुआ कि एक से ज़्यादा लोग एक ही चीज़ को एक वक्त में एक्सेस करते हैं, हम उसे नाम क्या देते हैं, कंकरेंसी सपोर्ट कहते हैं। ठीक है, इसके बाद ही आता है यूज़र एक्सेसिबल कैटलॉग। ठीक है, ये क्या चीज़ है जी, एक्सेसिबल रसाई हासिल करने वाला। ठीक है, कैटलॉग। कैटलॉग इज़ अ ऑब्जेक्ट। कैटलॉग क्या है जी, एक ऑब्जेक्ट है, कंटेन ऑल इंफॉर्मेशन ऑफ डाटाबेस, जिसके पास डाटाबेस की मुकम्मल मालूमात होती हैं, हम उसे कैटलॉग कहते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें जी स्कीमा भी शामिल होगा, यूज़र इंफॉर्मेशन और यूज़र राइट। ठीक है जी, स्कीमा से मुराद होता है स्ट्रक्चर,
उसका ढांचा कैसा होगा, और साथ में यूज़र इंफॉर्मेशन, यूज़र राइट्स, ये तमाम चीज़ें किस में आती हैं, यूज़र एक्सेसिबल कैटलॉग में आती हैं। ठीक है, यानी कैटलॉग से क्या मुराद है, एक ऑब्जेक्ट है जिसमें तमाम इंफॉर्मेशन होती हैं, किसकी जी, डीबी की, डेटाबेस की। इसमें स्कीमा भी होता है, यूज़र इंफॉर्मेशन भी होती है और यूज़र राइट्स भी होते हैं। ठीक है, इसके बाद ये आता है हमारे पास, ठीक है, यानी कैटलॉग क्या होगा, फहरिस्त कह सकते हैं आमतौर पे, यानी पूरी डेटाबेस की जो इन्फॉर्मेशन होती है ना वो इसके पास होती है। आगे जी रिकवरी सर्विस है। रिकवरी सर्विस से क्या मुराद है, देखिए जी डेटाबेस में बहुत इंपॉर्टेंट डाटा होता है। डेटाबेस मतलब अगर पाकिस्तान के बारे में नादरा है, इसी तरह बैंकर ना डेटाबेस होती है, पासपोर्ट की डेटाबेस होती है, ठीक है, मुख्तलिफ़ किस्म की डाटाबेस होती हैं, उसमें डाटा की नौइयत मुख्तलिफ होती है। बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव डाटा होता है, ठीक है, ज़्यादा अहम होता है, तो उसको हमने ज़ाया होने से बचाना है। तो DBMS आपको एक सहूलत देता है कि आप उस डाटा का बैकअप ले लें। वो बैकअप आपको फ़ायदा देगा, अगर किसी वजह से आपका डाटा ख़राब हो गया तो आप उसको रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, उसको कहते हैं रिकवरी सर्विस। मस्ट प्रोवाइड फैसिलिटी रिकवरी, डाटा कैन बी डैमेज, डाटा किसी भी वजह से ख़राब हो सकता है। ठीक है, तो इंश्योर करना है कि डेटाबेस आपकी क्या है, कंसिस्टेंट है। रिकवरी सर्विस आपको हेल्प करेगा कि आप अपने डाटा को आसानी से वापस लेके आ सकते हैं अगर किसी वजह से आपका ओरिजिनल डाटा डिलीट हो गया या डैमेज हो गया। ठीक है, इसके बाद डाटा कम्युनिकेशन सपोर्ट। अब हमारे पास जो डाटाबेस होती है, जो बड़ी डाटाबेस होती है ना, उसमें ये होता है कि आप लोग मुख्तलिफ वर्क स्टेशन के साथ कनेक्ट होते हैं, सर्वर के साथ। ठीक है जी, डाटा कम्युनिकेशन सपोर्ट में क्या होता है कि हमारे पास सर्वर होता है, बाकी वर्क स्टेशन होते हैं। हम वर्क स्टेशन आगे कनेक्ट होते हैं सर्वर से, हमने डाटाबेस को एक्सेस करना है वर्क स्टेशन के ज़रिए, और वो आगे, ठीक है, कनेक्ट होता है सर्वर से। किसके ज़रिए कनेक्ट होगा, नेटवर्किंग के ज़रिए कनेक्ट होगा। तो हमारे पास डाटा कम्युनिकेशन सपोर्ट ऐसा कोई मैकेनिज़्म, ऐसा कोई तरीक़ाकार होना चाहिए कि हम डाटाबेस से कनेक्ट हो सकें, डाटाबेस से जुड़ सकें। उसके लिए फिर हम लोग, ठीक है, आपको एक सहूलत दी जाती है, उसे हम कहते हैं DCM, डाटा कम्युनिकेशन सपोर्ट। वो कहता है यूज़र एक्सेस थ्रू वर्क स्टेशन कनेक्ट टू द होस्ट कंप्यूटर, ऑल कम्युनिकेशन हैंडल्ड बाय DCM। तमाम कम्युनिकेशन जो होती है वो DCM के थ्रू होती है, डाटा कम्युनिकेशन, ठीक है, मैनेजर। ये DBMS का हिस्सा नहीं होता, ये अलहदा से इसको मेंटेन किया जाता है। ठीक है, इसका काम क्या है जी, इसने आपको कनेक्ट करना है, यानी जो, ठीक है, जो भी वर्क स्टेशन या सर्वर्स हैं वो आपस में कम्युनिकेशन करेंगे। वो किसके थ्रू करेंगे जी, वो DCM के थ्रू करेंगे। यानी DCM से क्या मुराद हुआ कि वो मैकेनिज़्म, वो तरीक़ाकार जिसके ज़रिए हम मुख्तलिफ वर्क स्टेशंस को सर्वर से कनेक्ट करते हैं या आपस में डाटा शेयरिंग करते हैं, तो ये इन्वॉल्व होता है दरमियान में। ये फंक्शन है DBMS का। इसके बाद आता है जी इंटेग्रिटी सर्विस। हमने इंटेग्रिटी लफ्ज़ बहुत दफ़ा पीछे पढ़ा है। एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी। एक्यूरेसी होता है दुरुस्तगी, रिलायबिलिटी होता है काबिल एतमाद। हमने क्या करना है, हमने इन रूल्स को अप्लाई करना है, हमने इन रूल्स को क्या करना है, अप्लाई करना है, यानी डाटा को प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, डाटा को महफूज करना है। ठीक है, एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी बाय अप्लाइंग कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, प्रोटेक्ट डाटा करना। इंटेग्रिटी से मुराद क्या है, ठीक है, रिलायबिलिटी, एक्यूरेसी। इस चीज़ को मेंटेन कैसे करेंगे, उसके लिए रूल्स होते हैं, हम उसे कंस्ट्रेंट्स कहते हैं, रूल्स। इनको फॉलो किया जाता है। अगर आप इन रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे, आप डाटा को इंटर नहीं कर सकेंगे। यानी कि ये एक चेक होता है जो इनकमिंग डाटा होता है। जब तक आप उन रूल्स को फॉलो नहीं करते, आपको डाटा इंटर करने की इजाज़त नहीं दी जाती। आगे जी आता है हमारे पास लास्ट ऑप्शन है ऑथराइजेशन सर्विस। ऑथराइजेशन से क्या मुराद है जी, एक लफ्ज़ होता है ऑथराइज, एक होता है अनऑथराइज। ऑथराइज जो होता है वो मुतलका होता है, अनऑथराइज जो होता है वो गैर मुतलका होता है। ठीक है, जो मुतलका होगा उसके पास कोई ना कोई चीज़ होगी, मसलन वो ऑफिस में इंटर होगा, उसके पास कीज़ होंगी, फिर उसके बाद उसने अपने रूम में जाना है, उसकी कीज़ होंगी, उसके बाद उसने अपने कंप्यूटर को ऑन करना है, उसका पासवर्ड होगा, ठीक है, या बायोमेट्रिक होगा। ये ऑथराइजेशन की निशानियां हैं। अब अगर इसी तरह वो ऑथोराइज नहीं है, अनऑथोराइज है, गैर मुतलका शख्स है, तो ना तो उसके पास कीज़ होंगी, ना पासवर्ड होगा, ना उसका बायोमेट्रिक मैच करेगा। तो मतलब क्या हुआ कि ऑथोराइजेशन और अनऑथोराइजेशन के दरमियान फ़र्क क्या है, जो लोग मुतलका हैं
उसके बारे में काम करने वाले हैं वो ऑथोराइज्ड हैं, ठीक है, वो उसको इस्तेमाल करने का हक रखते हैं, राइट रखते हैं। सिक्योरिटी ऑफ डाटाबेस फ्रॉम अनऑथोराइज्ड, ठीक है, कैसे करेंगे? पासवर्ड का इस्तेमाल बायोमेट्रिक, ठीक है जी। यानी मतलब क्या हुआ कि आपने पासवर्ड का इस्तेमाल करना है, बायोमेट्रिक भी यूज़ कर सकते हैं, बायोमेट्रिक में फिंगरप्रिंट आता है, फेशियल एक्सप्रेशन आते हैं, बहरहाल, ठीक है जी। तो ऑथोराइजेशन की समझ लग गई, वो लोग जो मुतलका हैं, जो, ठीक है, मतलब वहाँ पे काम करने वाले हैं, और जो लोग हैकर्स हैं, चोर हैं, वो अनऑथोराइज कहलाएंगे, ठीक है जी। ये इस तरह हम उसमें पहचान करते हैं और अपने डाटा को महफूज बनाते हैं। फिर हम अपने यूज़र को पासवर्ड देते हैं, पासवर्ड के साथ हम उसका बायोमेट्रिक ऐड करते हैं। इस तरह हमारा डाटा जो है वो महफूज रहता है, हमारा सिस्टम भी महफूज रहता है, ठीक है। तो ये आपने अच्छे, ठीक है जी, ये फंक्शंस थे DBMS के, इनको आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। किसी किस्म का मसला हो तो वो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।